बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 16 मई को एक खबर आई है कि रशियन एयरफोर्स ने एक किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए से अमेरिका और जर्मनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो तबाह कर दिया। अमेरिका और जर्मनी ने एक एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है वो यूक्रेन के हवाले किया था। जब से रशिया की तरफ से इन्वेजन हुई थी, यूक्रेन अपने बक सिस्टम्स और S-300 सिस्टम्स को इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जंग के अंदर इन सरफेस जो एयर मिसाइल सिस्टम्स का नंबर जो है वो इतना ज़्यादा कम हो गया, ख़ास तौर पे उस वक्त जब रशिया ने ईरान से कुछ कामियाबी ड्रोन्स परचेज़ किए जो इतने ज़्यादा सस्ते थे कि उनको बहुत बड़ी तादाद में रशिया ने परचेज़ कर लिया, और उनके ज़रिए से रशिया ने यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का जो स्टॉक था उसको ख़त्म करवा दिया। उसके अलावा दौरान जंग यूक्रेन रशिया के क्रूज़ मिसाइल्स को रोकने के लिए भी इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को इस्तेमाल करता था। रशिया के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए भी यही सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो थे वो इस्तेमाल होते थे। लेकिन यूक्रेन के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में सबसे बड़ी कमी उस वक्त आई जब रशिया ने कामिकाज़ी ड्रोन्स का इस्तेमाल शुरू किया। एक कामिकाज़ी ड्रोन को ख़त्म करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इस्तेमाल करना पड़ा। कामिकाज़ी ड्रोन की जिसकी बहुत कम जो है वो कीमत होती है, एक अच्छा खासा महंगा सरफेस टू एयर मिसाइल उसके ऊपर मार के उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाती रही। अल्टीमेटली ये हुआ कि यूक्रेन के पास सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स की जो तादाद थी वो इंतहाई कम रह गई, कुछ 100 के अंदर रह गई। शायद जब 100 से 150 के नज़दीक ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम यूक्रेन के पास रह गए, तो उस वक्त ज़ेलेंस्की जो था वो भागा भागा अमेरिका गया। वहाँ पे जाके उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट से ये बोला कि आप मुझे और कुछ दे ना दें, मुझे सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दें या F-16 दें। F-16 के ऊपर तो अमेरिकन ने साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर अमेरिकन ने एग्री किया और एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरी उन्होंने यूक्रेन को देने का फैसला किया। इसी तरह से सेम जो है वो जर्मनी की गवर्नमेंट ने भी वादा कर लिया कि हम यूक्रेन को एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की बैटरी जो है वो फराहम करेंगे। इस तरह से यूक्रेन के पास 2 ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स की बैटरी जो है वो आ गई। इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन ने अपने की इंस्टॉलेशंस के इर्द गिर्द जो है वो नस्ब कर दिया। देखिए, मैं आपको पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का पहले भी कई दफ़ा से बैकग्राउंड बता चुका हूँ कि ये अमेरिका का बनाया हुआ सिस्टम है। अमेरिका ने कभी भी इन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स के अंदर उस तरह से इन्वेस्ट नहीं किया जिस तरह से रशियंस करते हैं। इस वजह से अमेरिका का ये जो पैट्रियट सिस्टम है वो मोबिलिटी के अंदर भी रशियन सिस्टम को मैच नहीं करता, और वो फायरिंग मैकेनिज्म के अंदर भी रशियन सिस्टम्स को जो है वो मैच नहीं करता, और ना ही परफॉर्मेंस के अंदर वो रशियन सिस्टम्स को मैच करता। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है ना उसको आपको एक जगह पे फिक्स करके तो फायर करना पड़ता है, जबकि जो रशियन S-300 सिस्टम है वो एक टेल के ऊपर आप रख के तो एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं, और S-300 मिसाइल सिस्टम जितनी देर में एक मिसाइल फायर करता है, पैट्रियट को उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी चीज़ इन सिस्टम्स की मोबिलिटी है। S-300 मिसाइल सिस्टम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, और S-300 मिसाइल सिस्टम थोड़ा सा वक्त लेगा और वो थोड़े से वक्त के अंदर अपने सारे मिसाइल फायर कर देगा, और उसके बाद उसको रीलोड करना जो है वो उसी तरह से आसान भी है। S-300 या S-400 मिसाइल सिस्टम के लॉन्चर को रीलोड करना निस्बतन या रिलेटिवली आसान है, जबकि ये जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है इनको लोड करना जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर भी अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स दिए, जिनको यूक्रेन ने अपने कैपिटल के इर्द गिर्द जो है वो लगा लिया ताकि उनका कैपिटल जो है वो सेफ रहे। लेकिन इसको रशिया ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया, और जब इन मिसाइल सिस्टम्स को यूक्रेन के हवाले करने की बात हो रही थी तो उसी वक्त ही रशिया के सदर पुतिन ने ये कहा था कि इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि हम इसको सबसे पहले जो है वो तबाह करें। और उस वक्त उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि किस मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से या किस हथियार के ज़रिए से वो इस पैट्रियट की बैटरी को ख़त्म करेंगे, लेकिन उनका कहना यह था कि डेफिनेटली अगर ये कोई वेपन यूक्रेन ने लिया है तो हमारे पास इसका कोई एंटीडोट ज़रूर मौजूद होगा। अब 16 मई को रशियन एयरफोर्स ने एक किंजाल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए से इस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को जो है वो तबाह किया है। अब या ये अमेरिका का प्रोवाइड किया हुआ पैट्रियट सिस्टम था या ये जर्मनी का प्रोवाइड किया हुआ पैट्रियट सिस्टम था, लेकिन एक पैट्रियट की जो बैटरी थी उसका जो रडार सिस्टम था, उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था, वो रशिया ने तबाह कर दिया। ये भी बताया जाता है कि यूक्रेनियंस को इस हमले के बारे में पेश की खबर थी। डेफिनेटली इंटेलिजेंस होती है आपकी, उसके अलावा आपके जो रडार्स होते हैं वो भी वर्किंग कर रहे होते हैं। तो यूक्रेनियंस जो थे वो इस हमले के बारे में जानते थे, उनको पता था कि एक MiG-31 जहाज़ जो है वो उनकी तरफ बढ़ रहा है, और MiG-31 का जो इस वक्त प्राइमरी वेपन है वो एक किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है।
तो जिसकी वजह से यूक्रेनियंस को जो है वो इस बात का इल्म हो गया हुआ था कि रशियन एयरफोर्स उनके इस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के ऊपर किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करने आ रही है। और इस एक MiG-31 को रोकने के लिए या इसके किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए यूक्रेनियंस ने तकरीबन 32 मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए थे, 32 पैट्रियट मिसाइल्स फायर किए थे, लेकिन एक भी पैट्रियट मिसाइल जो है वो ना इस MiG-31 को रोक सका और ना ही इसके किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सका। और अल्टीमेटली किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल की स्ट्राइक से इस पैट्रियट मिसाइल सिस्टम का जो रडार स्टेशन था वो भी तबाह हो गया, इसका जो कमांड एंड कंट्रोल की गाड़ी थी वो भी तबाह हो गई, बल्कि उसके साथ साथ 5 लॉन्चर्स जो हैं वो भी तबाह हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रशिया ने एक किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया था इस पूरे सिस्टम के ऊपर, बल्कि रशिया ने एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया होगा जिसके अंदर एक से ज़्यादा MiG-31 और एक से ज़्यादा किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल किए गए होंगे, जिसकी वजह से इसका रडार स्टेशन भी तबाह हो गया, कमांड एंड कंट्रोल की गाड़ी भी तबाह हो गई और उसके साथ साथ पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के 5 लॉन्चर्स भी तबाह हो गए। और तबाह होने से पहले यूक्रेनियंस ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल और इस MiG-31 जहाज़ के ऊपर तकरीबन 32 पैट्रियट सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर किए थे। अब अगर एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की प्राइस 3 मिलियन बताई जाती है तो टोटल 32 मिसाइल फायर करने का मतलब यह है कि यूक्रेन ने कुछ मिनटों के अंदर एक $100 मिलियन का बराज जो है वो फायर कर दिया था, लेकिन फिर भी वो MiG-31 जहाज़ों को नहीं रोक सका। फिर भी ये जो एक $100 मिलियन के पैट्रियट मिसाइल से ये एक किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सके। किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल क्योंकि रशिया तैयार करता है और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन $2 मिलियन बताई जाती है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रशिया ने एक से ज़्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए होंगे इस पूरे सिस्टम को तबाह करने के लिए, तो फिर भी रशिया का कितना नुकसान हो गया। 2-3 भी अगर हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रशिया का $5-6 मिलियन का नुकसान हुआ होगा, लेकिन अमेरिका यूक्रेन का जो नुकसान हुआ है वो एक $100 मिलियन के तो उन्होंने पैट्रियट ही फायर कर दिए और उसके बाद वो पूरे की पूरी बैटरी जो है वो उनकी उड़ा दी गई। तो इस हवाले से ये रशिया की एक बहुत बड़ी फतह है और यूक्रेन के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है कि जो उन्होंने एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम रिसेंटली हासिल किया था अमेरिका से और जर्मनी से, उनमें से एक बैटरी जो है वो उसकी तबाह कर दी गई है। या तो अब अमेरिका उस पैट्रियट की बैटरी के लिए अलहदा से रडार फ्राहम करेगा और उसके साथ साथ उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी देगा, लेकिन ये चीज़ें इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती, इतनी आसानी से तो इन चीज़ों की जो कमी है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। अमेरिकन ने जब ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स यूक्रेन के हवाले किया था तो उस वक्त अमेरिकन ने रशिया को ये रीअश्योर किया था कि हमारा कोई भी बंदा इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स को ऑपरेट नहीं करेगा और इन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को यूक्रेन के अपने लोग, यूक्रेन की अपने सोल्जर्स जो हैं वो ऑपरेट करेंगे। डेफिनेटली इस स्ट्राइक के अंदर ये सिर्फ सिस्टम तबाह नहीं हुआ होगा बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेन के फौजी भी मरे होंगे, वो एक अलग से नुकसान है। और इतनी जल्दी तो अमेरिकन और जर्मन जो हैं वो इस पैट्रियट की बैटरी के जो रडार है और उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इससे आप एक बात अखज़ कर सकते हैं कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की जो 2 बैटरीज यूक्रेन के हवाले की गई थी, एक अमेरिका की तरफ से एक जर्मनी की तरफ से, उनमें से अब सिर्फ एक ऑपरेशनल है और दूसरी जो है उसको रशियन ने किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम के ज़रिए से तबाह कर दिया और अपना एक $100 मिलियन का नुकसान भी कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।